सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था पर क्या नया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि बरका बहुत ज़्यादा जेलस होती है। यहाँ नेहा बरका को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेबी आई एम ऑल योर्स। हाँ, ये जेलसी ना और ये इनसिक्योरिटी अपने मन से निकाल दो। जिसमें बरका बताती है मेरे बस में नहीं है, आपको समझ में नहीं आता क्या। आई लव यू। आपको दिखता नहीं है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं होता कोई आपकी तरफ आँख उठा के भी देखे। बस इतनी सी बात आपके दिमाग में क्यों नहीं घुस रही है। नहीं होती ओके, रिलैक्स बेबी, शांत। नेहा बोल के बरखा को अपने बाहों में भर लेती है और फिर बरखा को शांत करने के बाद नेहा बरखा के फोरहेड पे किस करती थी। हे, यू आर माय गर्ल एंड आई एम ऑल योर्स। बात कभी मत भूलना। मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या। बरखा पति बात ट्रस्ट की नहीं है, बात हर्ट होने की है। मुझे हर्ट होता है अंदर से। मैं कैसे समझूँ। नहीं बताऊँ। ओके ओके, रिलैक्स, मैं समझ गई। ये छोटू सा बच्चा, आई लव यू। देखो जान, मैं किसी और को रोक नहीं सकती ना कि वो मुझे ना देखें, और एक चीज़ प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं किसी और को नहीं देखूँगी। मेरी नज़र हमेशा आप पे रहेगी। आपके अलावा तो वैसे भी मुझे कोई नहीं दिखता, राइट। रेखावती रेखावती, हाँ छोटा सा मुँह कर लिया है। देखो बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं, सुबह जल्दी जगना है ना। और रेखावती नेहावती, आर यू टायर्ड। रेखावती, बहुत ज़्यादा। नेहावती, मेरा बच्चा थक गया मुझ पर गुस्सा कर करके। और रेखावती, आई वांट टू स्लीप। नेहावती, अच्छा यहाँ आओ। तो नेहा बरखा को अपनी बाहों में भरती है और उसे बेड पे लेटाती है, जहाँ नेहा ने बरखा को अपनी बाहों में थाम रखा था। और ये जो सुकून था ना, हाय। बरखा बहुत सुकून में आ जाती है। वो नेहा को जी भर के देखती है। नेहा बोलती, शायद बेबी हम यहाँ सोने के लिए आए थे। बरखा बोलती, मुझे याद है, गुड नाइट माय लव। बरखा तब बोल के नेहा को किस करती है। नेहा भी बरखा को ढेर सारी किस करती है और फिर कडलिंग करके सो जाते हैं। अगले दिन जब बरखा की आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि नेहा रूम से बाहर जा रही है। बरखा होती, कहाँ जा रही हो। तो नेहा एकदम से बरखा के पास आती थी। उठ गया मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। बरखा होती, हम वेल, बट आप कहाँ जा रही हो। नेहा होती, बेबी शायद आप भूल गई हो। हाँ, हमें हमारे रिश्ते को दुनिया से बचाना है और इससे पहले मेरी यहाँ है, मुझे यहाँ से जाना है, राइट। बरखा होती, नो डोंट गो नाउ, प्लीज स्टे विथ मी। नेहा होती, जान ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। बरखावती, ओके फाइन, गो नाउ। नेहावती, जाऊँगी जाऊँगी जान, ज़रूर जाऊँगी, पर ऐसे नहीं। चलो अब जल्दी से मुझे मेरी मॉर्निंग किसी दो। बरखावती, मुझे नहीं देनी। नेहावती, अरे देखो यार, इतनी अमीर हो, कंजूसी मत करो। मैं मॉर्निंग किस दे दोगी तो आपको क्या जाएगा। मॉर्निंग किसी मांगे, आपकी जायदाद में हिस्सा नहीं मांग लिया, जितना सोच रहे हो दे दो ना। तो बरखा हंसने लग जाती है और फिर नेहा को किस करती है। नेहा मुस्कुराती है और वो भी बरखा को किस करती है। कहती, जान आई लव यू सो मच, प्लीज़ कभी मुझ पे शक मत करना। प्रभावती, नेवर। अच्छा आप जाओ, वरना मेरा मन बदल जाएगा और मैं आपको जकड़ लूँगी, कहीं जाने नहीं दूँगी। नेहावती, ओके 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 बाय, मिलते हैं फिर। नेहा इतना बोल के अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो शावर लेती है। और शावर लेते टाइम भी वो बरखा के बारे में ही सोच रही थी। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि बरखा सडनली इतनी इनसिक्योर क्यों हो गई है। नेहा सोचती है कि शायद मैंने कहीं कुछ गलती कर दी क्या। क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई है क्या। मैं बरखा को कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ। क्या उसे मेरा प्यार दिख नहीं रहा। मुझे क्या कमी छू रही है जहाँ उसे लग रहा है कि शायद मैं उससे दूर हो जाऊँगी या मैं किसी और को पसंद करूँगी। पर कैसे सोच भी कैसे सकती है। मैं तो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। बरखा, पता नहीं अब मैं ऐसा क्या करूँ कि आपके माइंड से ये चीज़ निकले। बिकॉज आई नो ये चीज़ इतनी आसानी से तो आपके दिमाग से नहीं जाने वाली। और ये बात सच था, बरखा के माइंड में एक चीज़ घुस जाए तो वो घुस जाए, उसे निकालना इतना आसान तो नहीं था। पर नेहा भी ये बात जानती थी। नेहा क्या करेगी ये बात बरखा के दिमाग से निकालने के लिए। चलो आगे जान ही लेंगे। वहाँ दूसरी तरफ बरखा भी जल्दी से रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था। बरखा रेडी होकर नीचे आती है तो वो देखती है नेहा अभी तक नहीं है। नेहा का वेट करते हुए बरखा को काफ़ी टाइम हो जाता है। बरखा बोलती, चलो मैं ही चेक करके आती हूँ कि नेहा कहाँ रह गई। अब बरखा नेहा को चेक करने के लिए उसके रूम में चली जाती है। जैसे ही बरखा वहाँ आती है, नेहा अपनी शर्ट के बटन लगा रही थी। बरखा बोलती, अभी तक रेडी नहीं हुई। नेहा बोलती, बस 5 मिनट्स हो जाऊँगी। बरखा नेहा के पास आती हुई थी, रहने दो, आई हेल्प यू। और इतना बोल के बरखा नेहा के शर्ट के बटन लगाने लगती है।
पर जब सबसे ऊपर वाला बटन लगाने लगती है तो वहाँ थोड़ी सी नीयत ख़राब हो जाती है। और बेगम वहाँ किस के लिए थी, यानी नेहा की नेक पे। नेहा बोलती बेहेव, कोई आ जाएगा, दरवाज़ा भी खुला हुआ है। बेगम बोलती आई नो, आई एम सॉरी। और फिर बरखा ढंग से बटन लगा दी और नेहा को उसका कोट भी पहना दी जो वो बॉडीगार्ड वाला पहनती थी। यहाँ बरखा नेहा को देखते रहती, ओ गॉड, बॉडीगार्ड वाले यूनिफॉर्म में भी इतनी हॉट दिखती हूँ, मैं क्या करूँ आपका। नेहावती बस, हाँ, सुबह सुबह मक्खन लगाना चालू, और कोई काम नहीं है आपको। ब्रेड पे मक्खन लगाओ, उस पे जचता है, मुझ पे नहीं। मामा ह्यूमन नोट योर ब्रेड, अब चलो। और उसके बाद ये दोनों नीचे आ जाते हैं जहाँ ब्रेकफास्ट रेडी था, पर लेट होने की वजह से ये लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते और सीधा मीटिंग के लिए निकल पड़ते। यहाँ मीटिंग जो है वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में थी। अब ये चीज़ नेहा को भी समझ नहीं आ रही थी कि बरखा ने बोला कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और इम्पोर्टेंट मीटिंग इतने छोटे से रेस्टोरेंट में क्यों। पहले यहाँ बरखा नेहा को बोलती है क्या हुआ, अंदर नहीं जाना। नेहा बोलती हाँ। तो नेहा बरखा के लिए दरवाज़ा खोलती है, दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं जहाँ ये लोग एक टेबल पे बैठते हैं। अब नेहा देखते हैं कि बरखा बार बार अपनी वॉच को देख रही है, इट्स मीन कि वो किसी का वेट कर रही है। बरखा तो ऐसे करते हुए देख के नेहा बोलती है आपने बताया नहीं मीटिंग किसके साथ है, आप कितना इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अभी तक आया क्यों नहीं, कब से आपको वेट करा रहा है। बरखा बोलती है इट्स ओके, कभी कभी वेट करना भी अच्छा होता है। तो नेहा यूँ बरखा को घूरने लगती है कि ओह गॉड, इसको तो वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद, पर आज ये कैसी, पक्का बरखा के साथ कुछ तो गड़बड़ है, बहकी बहकी बातें कर रही है। अब यहाँ नेहा बरखा को नोट करने लगती है। बरखा थोड़ी सी नर्वस लग रही थी, नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। बरखा के बर्ताव में काफ़ी चेंजिंग थी। कल यहाँ थोड़ी ही देर में एक इंसान आता है और वो बिल्कुल बरखा के सामने आके बैठ जाता है। नेहा को नहीं पता था कि ये कौन है। नेहा एकदम से कहती कौन हो और यहाँ कैसे आके बैठ गई, हाँ हिम्मत कैसे, और उसके कॉलर से पकड़ने लगती है। तभी बरखा बोलती है हे नेहा रिलैक्स, ये मुझसे ही मिलने आया, बैठने दो उसे, मैंने ही बुलाया। नेहा और शॉक्ड हो जाती है। बरखा नेहा को बोलती है कि क्या मैं इसके साथ कुछ बात कर सकती हूँ। नेहा बोलती या श्योर। तो नेहा थोड़ा साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। अब बरखा उस इंसान से बातें कर रही थी और नेहा बरखा को ही देखे जा रही थी। नेहा काफ़ी शॉक थी क्योंकि वो इंसान जो भी था मतलब वो लग नहीं रहा था कि बरखा उसे, मतलब इन दोनों का स्टेटस मैच नहीं करता था। वो काफ़ी पुअर लग रहा था और यहाँ बरखा काफ़ी हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, आप सबको तो पता ही है। ये चीज़ नेहा को भी नहीं जम रही थी। अब नेहा देख रही थी बरखा उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल होकर बात कर रही थी। और वो इंसान थोड़ी देर में जाने लगता है तो बरखा उसका हाथ थाम रही थी। वो पीछे मुड़ता है तो बरखा उसके हाथ में कुछ देती है, पर वो क्या देती है ये नेहा नहीं देख पाती। पर नेहा को जानना था। अब वो इंसान जैसे ही जाता है, नेहा बरखा से बोलती है कि हम इससे मिलने आते इतनी सुबह। बरखा बोलती हाँ। नेहा बोलती ये कौन है, मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखा। बरखा बोलती है कोई जान पहचान वाला। नेहा बोलती मैंने देखा आप उसके हाथ में कुछ दे रही थी, वो क्या था। बरखा बोलती हे क्या सब अभी जानना है आपको, गिव मी सम टाइम ना, मैं सब डिटेल में बता दूँगी। नेहा बोलती ओके श्योर, भूख लगी है। बरखा बोलती बहुत ज़ोरों से। नेहा बोलती ओके मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। अब नेहा जाती है और बरखा के लिए खाना लेके आती है। ये दोनों साथ में बैठे खाना खा रहे थे। तभी नेहा बरखा को देखती है। बरखा अभी भी बाहर की तरफ देख रही थी। नेहा बोलती क्या कोई और भी आने वाला है। बरखा बोलती बोल। नेहा बोलती अब बाहर देख रहे हो क्या, किसी का वेट कर रहे हो। बरखा बोलती नो नो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जिससे मिलना था मैं मिल चुकी हूँ। अच्छा मेरा हो गया, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, उसके बाद घर चलते हैं बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नेहा बोलती आर यू ओके, कहीं पेन है क्या। बरखा बोलती नो नो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आती हूँ। बरखा तब बोल के फ्रेश होने चली जाती है। यहाँ नेहा अपना खाना खा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र पड़ती है कि वही इंसान जो थोड़ी देर पहले बरखा से मिलने आया था वो फिर से रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हो रहा है। वेल नेहा देख के इग्नोर कर देती है, पर नेहा की नज़रें तब बड़ी बड़ी हो जाती हैं जब वो देखती है कि वो इंसान भी वॉशरूम की तरफ जा रहा है। अब वो बाहर से स्पेशली वॉशरूम के लिए तो नहीं आएगा, मतलब शायद वो बरखा से प्राइवेट में मिलने जा रहा है, पर क्यों। नेहा को थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं बरखा को हार्म तो नहीं करने वाला। नेहा तुरंत अपनी टेबल से उठती है और इस इंसान को पीछे पीछे जाने लगती है। अब वो इंसान गर्ल्स वॉशरूम के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, मानो उसे पहले से ही पता था कि बरखा उसे यहीं मिलेगी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन होता है, बरखा बाहर आती है और बरखा उसे देख के बिल्कुल शॉक नहीं होती। ऐसे लग रहा था जैसे बरखा ने ही उसे बुलाया था। और बरखा यहाँ उससे कुछ बात करने लग रही थी। नेहा काफ़ी दूर खड़ी थी, वो उनकी बातें तो नहीं सुन पा रही थी, पर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। आई मीन बहुत बहुत वियर्ड था, बरखा ऐसे कभी नहीं करती है। वेल वो इंसान वहीं से वापस लौट जाता है और बरखा वापस टेबल पे जाके बैठ जाती है जहाँ नेहा नहीं थी। बरखा अपना मोबाइल निकालती है और नेहा को कॉल करती है। तभी पीछे से नेहा आ जाती है। बरखा पूछती है आप कहाँ गई थी। नेहा बोलती कहीं नहीं, बस यहीं पे थी।
घर चले। बरखावती आपने खाना खा लिया? नेहावती हाँ मैंने खा लिया, चलो लेट्स गो। और उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद भी नेहा के दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी कि हाँ बरखा अपना जिम वेयर पहन के आ जाती है। नेहावती आपने तो बोला था हम जिम नहीं जाएंगे। बरखावती तब मैं गुस्से में थी बट आई डिडंट मीन इट, ओके तो लेट्स गो। नेहावती इट्स ओके, अगर आप वहाँ कंफर्टेबल नहीं होती तो हम होम वर्कआउट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती हैं। बरखावती नो, आई नो यू लव जिम एंड मुझे भी जिम बहुत पसंद है, तो चलो ना चलते हैं। प्रॉब्लम ही क्या है? नेहावती आर यू श्योर कि आपको जिम जाने से कोई दिक्कत नहीं है? बरखावती आई एम 10,000% श्योर, अब चलो। और उसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब गाड़ी में नेहा बरखा को बार बार देख रही थी। बरखावती क्या हुआ, मुझे बार बार देख रही हो, कुछ पूछना है? नेहावती पूछूंगी तो जवाब दोगी क्या? बरखावती मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया। नेहावती क्या सच में आपने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया? अब नेहा यूँ बरखा को देखती है तो बरखा कहती आई डोंट नो, आई थिंक जो चीज़ मुझे लगती है इम्पोर्टेंट है वो तो मैं बताती हूँ। नेहा बोलती और वो चीज़ नहीं बताती जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आई मीन शायद मेरे लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो। बरखा होती सामने देख के ड्राइव करो, एक्सीडेंट हो जाएगा। नेहा बोलती ओके मैम। बरखा होती ओ प्लीज़ नेहा, ये मैम क्यों कर रही हो? नेहा बोलती है क्योंकि आप मेरे साथ बॉडीगार्ड की तरह ही बिहेव कर रही हो, इसीलिए आप अगर मुझे बॉडीगार्ड की तरह ट्रीट करोगे तो फिर मुझे भी आपको अपने बॉस की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा ना। पर कविता ऐसा कुछ नहीं है। नियामत या राइट, शायद मेरे ही दिमाग में फिर ये सब चल रहा है। इतनी ही देर में नेहा ज़ोर से ब्रेक लगा दिया। पर कविता व्हाट हैपन यार, क्यों कर रहे हो, लग जाती है अभी। नेहावती मेरी गलती नहीं है, सामने बाइक वाले ने सडन ब्रेक लगा दिया तो। पर खबरती स्टूपिड कहेंगे, बाइक चलानी नहीं आती तो रोड पे क्यों लेके आते हैं, जैसे रोड तो पूरा इनका बाप का है ना। और यहाँ पर क्या काफ़ी भड़कने लगती है, काफ़ी मिस बिहेव कर रही थी, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज उसकी काफ़ी वेird थी। नहीं एकदम बरखा को देखती है कि बरखा को हो क्या गया है, मतलब एक ही दिन में इतना सडन चेंज किसी में कैसे आ सकता है। वेल तभी रोड क्लियर हो जाता है तो नेहा फिर से ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग जिम आ जाते हैं। अब नेहा के दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी और नेहा की एक प्रॉब्लम थी, जब उसके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है तो काफ़ी हैवी वर्कआउट करती है, हैवी वेट लगाती है। और अभी भी ऐसा था, नेहा के माइंड में बहुत सी चीज़ें थी इसलिए वो काफ़ी हैवी वेट लगा रही थी। और ये चीज़ बरखा नोट कर देती है। बरखा नेहा के पास आती है, उसे मना करती है पर नेहा उसकी नहीं सुनती। बरखा को डर था कि नेहा को इंजरी ना हो जाए, इसलिए बरखा ज़बरदस्ती नेहा के हाथ से वेट लेती है बट वो हैंडल नहीं कर पाती। इससे पहले बरखा गिरे नेहा उसके हाथ से वेट ले लेती है और बरखा को भी थाम लेती है। कहती है आपको लगा कि आप ये संभाल पाओगी? बरखा बताती नहीं, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगा कि आप भी इसे संभाल पाओगी। क्यों इतना हैवी वेट उठा रही हो, हो क्या गया आपको? नेहावती कुछ नहीं हुआ मुझे। अब नेहा का मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। वो कहते हैं ना, जब आपको पता होता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है तो आपको बहुत अजीब लगता है। और वो इंसान आपके मुंह पे झूठ बोल दे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, बट आपको तो रियलिटी पता होती है ना, तो ओब्वियसली कहीं ना कहीं आपको हर्ट होता है। इसलिए नेहा को भी हो रहा था। मैंने यहाँ पे नेहा अपना मूड को चेंज करने की कोशिश बहुत करती है पर वो कर नहीं पाती है। बरखा समझ जाती है कि नेहा को क्या बात बुरी लग रही है, तो नेहा बरखा का हाथ थामते हुए थी, चलो चेंजिंग रूम में चलते हैं। नेहावती पर मेरा वर्कआउट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बरखावती मेरा कहाँ हुआ, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। नेहावती जिम टाइम है, बात हम घर जाके भी कर सकते हैं। बरखा बोलती है मुझसे ये आपका ना उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता, इससे हम अभी बात करेंगे। नेहा कहती है ठीक है, और फिर दोनों ही चेंजिंग रूम में आ जाते हैं। यहाँ बरखा नेहा का हाथ थामती थी, हे बेबी अगर मैंने आपसे कुछ छुपाया तो ज़रूर उसके पीछे कोई रीज़न होगी ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड ना। नेहावती यार राइट, हमेशा मैं ही तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करूँ। जैसे रिश्ता तो सिर्फ मेरा है और मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हो। मैंने देखा था वो आपके पीछे पीछे आया था वॉशरूम तक, मुझसे क्यों छुपा रहे हो? पर कहावती व्हाट, अब मेरा पीछा कर रहे थे, अब मुझ पर नज़र रखे हुए थे। नेहावती ऐसा नहीं है ओके, मैंने उसे चोरी छुपते जाते हुए देखा और मुझे लगा शायद वो आपको कोई हर्ट ना कर दे। और भूलो मत आई एम योर बॉडीगार्ड एंड ये मेरी ड्यूटी है कि आपको सेफ रखना, और बस मैं वही कर रही थी। पर कहावती ओके 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 रिलैक्स। वो इंसान एक्चुअली मैं उसे अब से नहीं, बहुत पहले से जानती हूँ। लाइक मे बी जब मैं 13 या 14 ईयर्स की होंगी तब से जानती हूँ। नेहावती क्या मतलब तब से जानती हो, पर कैसे जानते हो? बरखावती ओके ही इज़ माई फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड। नेहावती हाँ, चाइल्डहुड फ्रेंड, आर यू सीरियस? वो कहाँ से देख के लगता है उसको? आई मीन बरखावती हे कपड़ों से किसी को जज नहीं करते हैं। नेहावती ओके रिलैक्स, मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस
मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन आप कहाँ, वो कहाँ। और प्रकृति, आई नो हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा स्टेटस गैप, बट इट्स ओके ना, चलता है। उसकी और मेरी बहुत अच्छी जमती थी। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, तब से वो मेरा फ्रेंड है। और जब हम मेरी लाइफ में सब कुछ है, फ्रेंड्स हैं, पैसा है, सब कुछ है, तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती। वो मुझे बहुत कम मिलता है, उसे भी पता है कि अगर वो मुझसे मिलेगा तो शायद मेरी रेपुटेशन, मैं उसे मना भी करती हूँ ऐसे नहीं, पर वो मेरी कभी नहीं सुनता है। पर जब कभी मुझे लगे कि उसे मेरी नीड है, तब मैं उसे मिलने आ जाती हूँ। वो कभी मेरी हेल्प नहीं लेता, इसलिए मैं चोरी छुप के किसी बहाने से उसकी कभी ना कभी हेल्प कर देती हूँ। नेहावती कहीं पर कभी, नो 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 नो, ऐसा कोई सीन नहीं है। ही इज़ लाइक माई ब्रदर। नेहावती, यार राइट, मैनेजर इज योर ब्रदर, नाउ ही इज़ योर ब्रदर। और कौन कौन है आपको ब्रदर? हाँ, और ये कैसे वाला ब्रदर है जो पहले भैया और बाद में सही है, वो वाला सीन तो नहीं है ना? पर कभी, ओ कम ऑन नेहा, आप मुझ पे शक कर रही हो। नेहावती, यार राइट, शक कर रही हूँ। पर कभी, ओके रिलैक्स, मैंने बता दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं उसकी हेल्प सिर्फ उसके लिए नहीं करती, उसकी मॉम के लिए भी करती हूँ। उसकी मॉम बहुत बीमार रहती हैं, उनका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, हाईली एक्सपेंसिव, और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए बस मैं कभी कभी उसकी हेल्प कर देती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर अगर वो मुझसे मेरी पूरी प्रॉपर्टी भी मांगे ना, मैं तो उसके नाम कर दूँ, पर वो मुझसे कभी कुछ नहीं लेता। अब नेहा उसे और ज़्यादा घुलने लगती है कि कोई दोस्त के लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। बरखा नेहा को बोलती है कि आपका शक करना बनता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी नहीं समझोगे मैं उसके लिए इतना सब कुछ करने को क्यों तैयार हूँ, धीरे धीरे खुद समझ जाओगे। नेहा बोलती, मतलब? बरखा बोलती, मुझसे गलती हो गई, मुझे उसको आपसे मिलवाना चाहिए था। ठहरो, अभी इतनी देर नहीं होगी, वो यहीं पे होगा। बरखा इतना बोल के कॉल कर दिया और उसे बोलते, क्या तुम यहीं हो, वापस गाँव तो नहीं गए ना? तो बोलते, नहीं, क्यों, क्या हुआ? बरखा बोलती, मैंने एक लोकेशन सेंड करी हो, क्या तुम प्लीज़ वहाँ पे आ सकते हो, क्या इमरजेंसी हो गई है? तो बोलते, ओके ठीक है, मैं आता हूँ। नेहा बोलती है, क्या कर रही हो, मुझे नहीं मिलना उसे। बरखा बोलती, आपको मिलना पड़ेगा, आपका शक दूर करने के लिए ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर यहाँ बरखा और नेहा दोनों चेंज करते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ बरखा ने उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाया था, या हम उसका वेट करने लगते हैं। 5 मिनट में ही वो वहाँ आ जाता है और वो बरखा को बोलता है कि सब ठीक है ना, ये जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है, कोई तुम्हें पहचान लेगा? बरखा बोलती, हे रिलैक्स, बैठो यहाँ पे। तो वो बैठ जाता है। बरखा बोलती, इससे मिलो, ये है नेहा। तो वो नेहा को यूँ देखता है। बरखा बोलती है कि ये मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हें इससे मिलवा रही हूँ। और वैसे भी जो लोग मेरे दिल के क्लोज़ हैं, मैं चाहती हूँ कि वो एक दूसरे को जाने। जिस पर लड़का बताया, वाह, लगता है तुम्हारे दिल के बहुत क्लोज़ है, तभी तो तुम उसे मुझसे मिलवा रही हो। जिस पे बरखा बताई, हाँ, कि मेरे लिए मेरी फ्रेंड, और मतलब शी इज़ लाइक माई फैमिली मेम्बर। तो बोलते, ओह ओके ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। तो उसकी बातों से लग रहा था कि भाई वो लड़का ग्रेजुएट है, मतलब अच्छा खासा लग रहा था। फैमिली भी लग रहा था, बैकग्राउंड अच्छा है, पर उसकी हुलिये से नहीं लग रहा था, उसके लुक से। वेल यहाँ नेहा बोलती है कि मुझे तो इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसे नहीं करवाओगी? तो बरखा बोलती, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे तो माइंड से निकल गया था, ही इज़ आरू, मेरा मतलब आरव। तो नेहा बोलती, आरव, नाइस नेम। और उसके बाद ये तीनों साथ में बातें करने लगते हैं, और बातों में ही नेहा जज कर लेती है कि बरखा ने सही कहा था, ये बुरा इंसान नहीं है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों के पास स्पेशल टैलेंट होता है, वैसे तो ये टैलेंट हम सब लड़कियों के पास होता है। हम लड़के की नज़र से ही जान लेते हैं कि इसकी नीयत कैसी है, क्या ये अच्छा है या फिर नहीं, दोस्ती के काबिल है या नहीं। नेहा जज कर लेती है कि लड़का काफ़ी शरीफ है और वो वाकई बरखा की दोस्ती डिज़र्व करता है। वरना बरखा बहुत पॉपुलर है, हर कोई बरखा का फ़ायदा उठाना चाहता है, उसके साथ पिक खिंचवा के फ़ेमस होना चाहता है। और यहाँ आरव, जो बरखा जिसके लिए कुछ भी कर सकती है, फ़ोटो तो बहुत छोटी-सी बात है, वो फ़ेमस हो सकता है, पर वो नहीं हो रहा, हेल्प तक नहीं ले रहा। दैट्स मीन कि वो ऐसा लड़का नहीं है। अब यहाँ नेहा को इन दोनों की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेहा भी इनफैक्ट आरव से फ्रेंडशिप कर लेती है। आरव बहुत खुश होता है और वो कहता है कि पहले मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की दोस्त थी और अब 2 हो गई हैं। जिस पे बरखा हंसने लगती है, कहती, वैसे तो मैं तुम्हें कभी किसी लड़की से दोस्ती ना करने दूँ, पर नेहा बहुत अच्छी है, इसलिए तुम इससे दोस्ती कर सकते हो। जिस पे आरव हंसने लग जाता है। फिर ये दोनों काफ़ी देर तक मस्ती वस्ती करते हैं। नेहा भी इन्हें ज्वाइन करती है। उसके बाद बरखा बोलती है कि अरे यार सॉरी सॉरी यार, अब तुम्हें इतना दूर बुला लिया, और तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं भी खाना ऑर्डर करती हूँ। जिस पे आरव बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, आई एम नॉट हंग्री। जिस पे नेहा बोलती है कि मैं खाना लेके आती हूँ। बरखा बोलती है, आप कहाँ, बैठो मैं लेके आती हूँ। बरखा यहाँ खुद जाती है, वो खाना लेके आती है। वो जब खाना लेके आती है तो सारा आरव का पसंद का था। वो आरव
उनकी फेवरेट डिशेज़ उसके सामने रख दी है। आरव कहती, बरखा इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था, ये सब क्या है हाँ? सारा मेरी पसंद का, तुम क्या खाओगी? तुम्हें तो ये सब पसंद भी नहीं है। जिस पे बरखा बोलती, अरे रिलैक्स, मैंने मेरी और नेहा की पसंद का ऑर्डर किया है, उन्हें बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो भी आ जाएगा। यू कंटिन्यू ना, स्टार्ट तो करो तुम। तो कहते हैं नो 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 नो, तुम लोगों के बगैर मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। और तभी यहाँ पे बरखा और नेहा का भी फूड आ जाता है। तो ये तीनों साथ में मिल के खाना खाते हैं, बहुत सी मस्ती भी करते हैं। नेहा को भी कहीं ना कहीं आरव एज अ फ्रेंड अच्छा लगने लगा था, जस्ट फ्रेंड। वेल यहाँ पे आरव जाने लगता है तो बरखा उसे हग कर दिया। अब भाई नेहा की जेलसी फूट फूट के बाहर आ दिया। हाँ फ्रेंड है ठीक है, बट हग करने की क्या ज़रूरत है यार? नेहा की आंखें एकदम फटी की फटी हो जाती है। नेहा मन में कहती, ओह बरखा ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, मानो इज अ गुड बॉय, इज योर फ्रेंड, बट हग करने की क्या ज़रूरत है? अब चिपक के खड़ी रहोगी क्या? पीछे उठो ना। नेहा के मन में तूफान सा मचलने लगता है। अब यहाँ बरखा हक कर ये पीछे होती है और वो आरव बाय करता है, वहाँ से चला जाता है। बरखा जब यूँ पीछे घूमती है, नेहा की तरफ टर्न होती है और नेहा का फेस देखती थी। मैं कह रही थी घर चले? नेहा बोली, नहीं 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 नहीं, घर क्यों जाना है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। एक काम करो ना, आरव को बुला लो 2-3 घंटे और उसे हक कर लो। बरखा बोलती, 2-3 घंटे? जान कैसी बात कर रही हो? मैंने बोला ना, ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड। नेहा बोलती, या जस्ट योर फ्रेंड राइट। और कहती, ओ गॉड नेहा क्यों भड़क रही है यार, मैंने तो बस हग ही किया था ना। अच्छा हम सॉरी। नेहा होती, अपना सॉरी ना अपने पास रखो या फिर उसका तेल बना लो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। नेहा गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है, जहाँ वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है। बरखा गाड़ी में आके बैठती है, कहती बेबी सॉरी ना। नेहा बोलती, मुझसे कोई बात भी कर ले तो मैडम को बर्दाश्त नहीं है, खुद लोगों के गले पड़ रही है, चिपक रही है, उसका क्या? बरखा बोलती, देखो बाप गलत बात करो, ऐसा कुछ नहीं है, ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड ओके। नेहा बोलती, सो व्हाट, अगर चाइल्डहुड फ्रेंड है तो मतलब गले लगाओगी उसे? बरखा बोलती, ओके आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। नेहा बोलती, नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना तब मैं भूल जाऊंगी हमारा रिश्ता क्या है, समझिए आप? बरखा बोलती, ओके ओके ओके, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, रिलैक्स। हाँ मैं क्या कह रही थी जान, किसी अच्छी सी जगह से आइसक्रीम खा लेते हैं तो आप थोड़ी कूल भी हो जाओगी। नेहा बोलती, जहर ना खा लें हम दोनों मिलके? बरखा बोलती, ओके सॉरी आई एम सॉरी, प्लीज़ गुस्सा मत करो ना। वैसे आई वाज थिंकिंग कि आप गुस्से में ड्राइव करोगी तो कहीं कुछ ऑन स्टेज में मैं ही ड्राइव कर लेती हूँ राइट। नेहा बोलती, गुस्से में हूँ, दिमाग ख़राब नहीं हुआ मेरा जो गाड़ी ना संभाल पाऊँ? नेहा इतना बोल के ड्राइव कर दिया। वैसे इतनी बड़ी कोई हरकत नहीं की थी बरखा ने, जस्ट हग ही किया था, पर पता नहीं क्यों नेहा ओवर रिएक्ट कर रही थी। हाँ ये ओवर रिएक्ट ही था। पहले यहाँ थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर आ जाते हैं, जहाँ ने अपने रूम में जाके मुँह फुला के बैठ जाती है। बरखा उसके पास आती है और कहती, जान प्लीज़ ना। नेहा बोलती, मतलब आपको फ़ील हो तो वो जेलसी और मुझे फ़ील हो तो ओवर रिएक्ट। वाओ नाइस, क्या नाम दिया है, ओवर रिएक्ट कर रही हूँ मैं, क्या बात है। बरखा बोलती, जान ऐसी बात नहीं है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि हाँ आप ओवर रिएक्ट कर रही हो। नेहा बोलती, व्हाट, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? नाइस, अब देखना जब मैं जिम जाऊँगी ना, एक-एक से बात करूँगी, फिर देखूँगी आपको जेलसी होती है कि नहीं, आपको गुस्सा, और फिर मैं बोलूँगी कि ओवर रिएक्ट करना कहते किसे हैं, हाँ? बरखा बोलती, ओह गॉड, पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी मैंने तो। नेहा 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 नेहा, बेबी 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 लिसन ना, मैं क्या सोच रही थी कि बिला वजह लड़ाई क्यों करना, हाँ? देखो मौसम कितना रोमांटिक है और हम दोनों एक कमरे में, हाँ? वाओ सो रोमांटिक ना। आप भी गरम, मैं भी गरम, उफ़! मिलके आग लगाते हैं ना। नेहा बोलती, यहाँ आग मेरे सीने में लगी हुई है, हाँ? और आपको कमरे में आग लगानी है? बरखा बोलती, अरे यार बेबी अच्छा चलो ना, आपकी आग बुझा दूँ, हाँ? तो नेहा बरखा को घूरने लगती है। बरखा बोलती, मेरा मतलब शावर ले लो ना, यू फील बेटर। नेहा बोलती, मुझे कुछ नहीं करना, आप अपने रूम में जाओ। बरखा बोलती, जान देखो मुझे भगा रही हो? नेहा बोलती, हाँ भगा रही हूँ, अब जाओ यहाँ से, बिकॉज मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। नेहा बोलती, जाओ। बरखा बोलती, ओके आई एम गोइंग, रिलैक्स, जा रही हूँ मैं। और बरखा रूम से बाहर आ जाती थी। बाप रे बाप, ये लड़की तो गुस्से में मेरी पे मार निकली, क्या करूँ इसका, इतना गुस्सा कौन करता है? शायद गुस्से में तो हम दोनों का ही मीटर खराब है, अब क्या करूँ? वो भी गुस्से वाली, मैं भी गुस्से वाली हूँ। हे भगवान, क्या जोड़ी बनाई है आपने, सोच समझ के जोड़ी लगता है नहीं बनी हमारी, फंस गए। क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, मैडम को मनाना वैसे इतना भी आसान नहीं है। लो भाई बरखा, मनाओ अब अपनी जान को। अब यहाँ बरखा बहुत स्कीमें लगाने लगती है कि कहीं कोई स्कीम लग जाए और नेहा मान जाए, पर नेहा को मनाना तो बरखा को मनाने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट था। वो कहते हैं ना, जब लड़के
मुँह फुलाएँ तो जल्दी उनका मुँह ठीक नहीं हो जाता। नेहा का भी सेम वैसे ही था, उसका सारा करैक्टर भी कहीं न कहीं लड़कों जैसा ही था, तो उसका गुस्सा भी सेम वैसे ही था। यहाँ बरखा नेहा को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, उसे प्यार से बात करती है, उसे फ़नी जोक्स सुनाती है, उसके लिए फ्लावर लाती है, चीज़ी लाइन्स भी सुनाती है, पोएट्री तक कर देती है, वो लड़की सिंगिंग भी कर देती है, पर भाई सब कुछ फीका पड़ रहा था। ऐसे लग रहा था बेचारी दीवार में सर मारी, और आखिरकार अब बरखा नेहा के कॉलर से पकड़ के उसे कहती है, आपकी दिक्कत क्या है? हाँ, मैं घंटे से खड़े हो गया, आप माफ़िया मांग रहे हो, आपको समझ में नहीं आता? हाँ, अगर मैंने किसी को हक कर भी दिया तो क्या हो गया? कोई पाप कर दिया क्या? आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? मतलब ये चीज़ मैं करती तो आपको गुस्सा आ जाता है, ट्रस्ट इश्यू, ये इश्यू, वो इश्यू, और अब खुद कर रही हूँ उसका क्या? मतलब मेरी बिल्ली बिल्ली क्या क्या कहावत थी? अच्छा छोड़ो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, छोड़ो कहावत को। पर गलत है हाँ, जान देखो आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रही हो। यहाँ बताइए कॉलर कैसे पकड़ा मेरा? पर क्या बताइए ऐसे हाथ से। क्यों? कैसे पकड़ते हैं? पैरों से पकड़ते हैं क्या? क्योंकि मुझे तो सिखाया गया हाथ से पकड़ते हैं। अब मुँह बंद, अब मैं बोलूँगी घंटे से आपके नखरे सह रही हूँ मैं। और यहाँ पे अब बरखा भड़क जाते हैं, नेहा को सुनाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। नेहा बोलती है भगवान समझ में नहीं आ रहा, मैं गुस्सा थी या ये लड़की गुस्सा थी? गलती मुझसे हो या इससे जो ये मुझे ही बातें सुना रही है? और यहाँ नेहा अपना सर पकड़ के बरखा की बातें सुन रही थी। बरखा नॉन स्टॉप सुनाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, एंड में नेहा बरखा के मुँह पे हाथ रखती थी, ये मेरी माताश्री बस कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया जो मैंने आपको छेड़ दिया, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको जो करना है करो, हग करना है जो करना है करो, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी, बस प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो प्लीज़। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मेरा माथा फटक गया था, क्यों मैंने सर फाड़ा, क्यों मैंने आपसे बात की इस बारे में, आई एम सॉरी प्लीज़, मेरा सर दुख गया प्लीज़, हम सॉरी। कहूँ तो पैर पकड़ लेती हूँ, कहूँ तो गला, नहीं कान पकड़ के मैं सॉरी कह लेती हूँ, पर माफ़ कर दो यार। जिस पे बरखा नेहा को कहती नेहा बोलती क्यों? बरखा बोलती नेहा बोलती ओके सॉरी। तो नेहा बरखा के मुँह से अपना हाथ हटाती है। बरखा बोलती ठीक है, अब इतनी सॉरी कह रही हो तो माफ़ कर देती हूँ, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। बरखा मुँह फुला के चली जाती है। नेहा बोलती हे भगवान, नाराज़ मैं थी, ये लड़की नाराज़ थी, इसे मुझे मनाना चाहिए तो तब मुझे मनाना पड़ गया। कहाँ फँसा दिया भगवान जी आपने? अब क्या सारी ज़िंदगी पापड़ बेलना पड़ेगा क्या मुझे? थक गई यार। चपड़ कितनी चपड़ करती है लड़की। तभी बरखा आ जाती है, कहती मैं चपड़ करती हूँ। नेहा बोलती नहीं वो तो मैं करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, गलतियाँ भी मैं करती हूँ, पाप भी मैं करती हूँ, सब मैं करती हूँ। मेरी माँ आप क्या कुछ करती हो? अब तो कुछ नहीं करती। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। हे भगवान आप भी मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो टायर्ड। नेहा इतना बोल के बेड पे लेट जा रही है। अब बरखा नेहा को देखती है कि ही आइडिया अच्छा था, नेक्स्ट टाइम लड़की जब भी गुस्सा होगी ना मैं ही उल्टा गुस्सा करने लगूंगी, मनाना तो नहीं पड़ेगा। बरखा इतना बोल के नेहा के ऊपर आके लेट जाती होती ठीक है इस बार माफ़ कर देती हूँ। नेहा बोलती हाँ धन्य है माताश्री, आप तो धन्य है, आपने हमें बख्श दिया, आपने हमें माफ़ कर दिया, कैसे आपका ये एहसान उतारूंगी मैं? बरखा होती ज़्यादा हो रहा है। नेहा होती हाँ क्या ठीक है गुड नाइट। नहीं तब बोल के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। इन दोनों का तो मेलोड्रामा हमेशा का ही है, चलता रहता है। लेकिन अब हम लोग स्टोरी को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि मुझे सोना है, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। आप लोग भी सो जाइए, आराम कीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी है, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग अच्छा लगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। टाटा एंड बाय बाय।